धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई थी कि इंसान एक बीज की तरह जन्म लेता है। जैसे खेत में जो बीज होता है, सारे बीज पेड़ नहीं बनते हैं, सारे बीज वृक्ष नहीं बनते हैं। उनमें से कुछ बीजों को चिड़िया खा जाती है, कुछ बीज गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ बीज सूख जाते हैं, कुछ पेड़ थोड़े से बड़े होते हैं, उन्हें कीड़ा खा जाता है। बहुत कम बीज होते हैं जो कि बीज जमीन में जाकर पेड़ बनता है और फल देता है। ऐसे ही इंसान जब जन्म लेता है तो वो बच्चा एक बीज की तरह होता है। जैसे सारे बीज फलदार पेड़ नहीं बनते हैं, ऐसे ही सारे इंसान एक से फल देने वाले नहीं होते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जो केवल कांटों के पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो केवल फूलों के पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो फलों के पेड़ होते हैं, कुछ छोटे छोटे अनाज के दानों को देने वाले होते हैं। ऐसे ही संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं। उस बीज के अंदर योग्यता नहीं है कि वो अपने बीज को वृक्ष बना सके, उसे किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उत्तम भूमि में उसे बो देता है, उसको पानी देता है, उसकी रक्षा करता है, उसे पशु पक्षियों से बचाता है, वो तब कहीं पेड़ बन पाता है और तब कहीं उसमें फल आ पाते हैं। ऐसे ही इस इंसान के छोटे से बच्चे को सुरक्षा की जरूरत होती है। संसार में कल भी बताया था कि संसार में यदि सबसे कमजोर बच्चा किसी का होता है तो वो इंसान का बच्चा है, सबसे कमजोर बच्चा। सुरक्षा की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, ठंड से बचाने की जरूरत है, गर्मी से बचाने की जरूरत है, भोजन भी दिन में कई बार चाहिए। इंसान के बच्चों के अलावा पशु पक्षियों के भी तो बच्चे होते हैं। पशुओं के बच्चे होते कि नहीं होते हैं? बताइए, कौन उनकी रक्षा करता है? कौन उनके लिए घर बनाता है? कौन उनके लिए इतनी सुविधा देता है कि एक एक बूंद करके उसके मुंह में दाना खिलाए? फिर भी होता है, जितनी आवश्यकता होती है जिसका बच्चा होता है वो पूरी कर देता है, जितनी आवश्यकता होती है। लेकिन आपके जैसे कपड़े नहीं होते हैं, आपके जैसे मकान नहीं होता उनके पास में। बारिश आ गई, अब अंडा है, बारिश का मौसम है, तूफान चला, हवा आई, गिर गया नीचे, चला गया, हो गया खत्म। वहां तो जब कोई जीव जंतु बच करके बड़ा हो जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। एक कुत्ते का बच्चा भी जो होता है उसमें से यदि 12 जन्म लेते हैं तो 3-4 ही बचते हैं, बाकी 8 तो चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो स्वयं की रक्षा भी करता है और अपने बच्चों की भी रक्षा करता है। डॉक्टर के यहाँ ले जाता है, बीमार हो जाए, किसी ना किसी तरह से अपने बच्चे को बचा ही लेता है, सबसे कमजोर बच्चा। बाकी आपने देखा किसी कुत्ते का बच्चा हो, 6 महीने में तैयार हो जाता है, दौड़ने लगता है अपनी माँ को छोड़ के, 6 महीने में। बिल्ली का बच्चा महीने भर के अंदर छोड़ के इधर उधर भागने लगता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा 2 साल तक तो वो खड़ा होना सीखता है, उसे बोलना सिखाया जाता है, उसे पकड़ पकड़ के चलना सिखाया जाता है। किसी पशुओं के बच्चे को चलना सिखाया आज तक उसकी माँ ने? नहीं सिखाया। किसके बच्चे को चलना सिखाया जाता है? मनुष्य के बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। 8 वर्ष तक 10 वर्ष तक संस्कार दिए जाते हैं।
सबसे कमजोर और सबसे सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसके पास में योग्यता है, क्वालिटी है, पुण्य है। क्या है उसके पास में? एक मनुष्य पर्याय में आया है, पुण्य लेकर आया है, एक मनुष्य गति का जीव बना है, पुण्यात्मा जीव बना है। इसीलिए उसकी रक्षा के लिए भी सारे प्रबंध, वो जन्म लेता है, उसके पहले सारी तैयारी हो जाती है। उसको ये कपड़े पहनाना है, उसको ऐसे रखना है, उसको इस कमरे में रखना है, उसको ये खिलाना है, कितनी कितनी तैयारियां उसकी पहले हो जाती। कितना पुण्यात्मा बच्चा है। आपके लिए भी हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बड़े हो गए तो आपको याद नहीं है। हालांकि अपना बचपन किसी को भी याद नहीं होता है, 3-4 साल से के बाद का ही कुछ कुछ याद रहता है, और 8 साल के बाद का थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। और वैसे देखा जाए, आप जरा आंख बंद करके देखना कि आपको अपना पिछला कितना याद है, पता चलेगा 100 में से 20% याद है। मेमोरी डिलीट होती जाती है। वो आपके मोबाइल में होता है ना, जितना काम का होता है आप सेव कर लेते हैं और बाकी डिलीट कर देते हो या हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही दिमाग में मेमोरी है, सारा याद नहीं रहता है। तो एक इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है तो बीज की तरह रहता है। बच्चे को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये सीए बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये कलेक्टर बनेगा। बच्चे को देखकर नहीं बता सकते। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है, श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, साथ में उसका पुण्य उसका साथ देता है और सफलता प्राप्त हो जाती है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और उस पेड़ के नीचे न जाने कितने लोग छाया प्राप्त करते हैं और न जाने कितने लोग उस पेड़ के फल को खाते हैं। वो स्वयं तो अपने जीवन का उपयोग करता ही है, उसके साथ साथ उसके जीवन से संसार के बहुत सारे जीवों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसे पेड़ संसार में बहुत कम हुआ करते हैं, बहुत कम हुआ करते हैं। केवल अपने जीवन को आपने खाने और कमाने में लगा दिया, केवल खाने और कमाने में, तो खाना काम और थोड़ा बहुत ढूंढ ढूंढ के कमाने का काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, वो भी अपना जीवन चला लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी मैंने एक बात बताई थी कि मनुष्यों में कहते अरे बहुत बड़ा आदमी है, कहते कि नहीं कहते हैं? मनुष्यों में कहा जाता है, देवताओं में नहीं कहा जाता। देवता तो जो सौधर्मिंद्र बन के पैदा हुआ है वो सौधर्मिंद्र ही है, जो छोटा देवता है वो छोटा ही देवता है, जो बड़ा देवता है वो बड़ा ही देवता है। वहां पर जन्म से मिल जाती है सारी चीजें, लेकिन मनुष्य में जन्म से नहीं मिलती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाके सुनने को मिलता अरे बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा कलेक्टर है, बहुत बड़ा नेता है। ये बड़ा शब्द किसी पशु के साथ लगा, ये बहुत बड़ा कुत्ता है, ये बहुत बड़ी गाय है, किसी पशु के साथ में लगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं लगा। किसके साथ लगा है? ये बड़ा बनने का पुरुषार्थ कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। लेकिन अपने जीवन में से कषायों से बच के, पापों से बच के जब वो हट करके पुरुषार्थ करता है, तब उसे ये उपाधि प्राप्त होती है। ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती है। भगवान को क्या कहते? अरे भगवान बहुत बड़े होते हैं, कहते नहीं कहते? भगवान बहुत बड़े होते हैं, मतलब वो तुम्हारे जैसे नहीं है। भगवान तुम्हारे जैसे नहीं है, तुमसे ऊंचे पहुंच गए, तुमसे बहुत ऊपर चले गए, इसलिए तुमने कहा भगवान बहुत बड़े होते हैं। अब भगवान को भगवान किसने बनाया? आप लोगों ने? अरे बोलिए ना, भगवान स्वयं बने या आप लोगों ने उन्हें भगवान बनाया? नहीं बनाया आपने भगवान, तो आप क्या करते हो फिर? आप तो केवल बड़ाई कर लेते हो, अरे भगवान बहुत बड़े होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं।
लेकिन भगवान को भगवान बनाया किसने? उनके अपने स्वयं के पुरुषार्थ ने। जंगल का राजा कौन है? बोलिए ना, जंगल का राजा कौन है? शेर। किसने बनाया उसको राजा? इलेक्शन हुआ था, सारे जितने जंगल के जीव जंतु थे सबने वोट डाले थे कि तू हमारा राजा है। उसका राज्याभिषेक किया था, तू हमारा राजा है। फिर उसको राजा कैसे कहा जाता है? कैसे बना वो जंगल का राजा? अपनी शक्ति से। किससे बना? शक्ति से। भगवान किस पर विराजमान होते हैं? मयूर आसन पर, हंस आसन पर या सिंहासन पर? सिंहासन पर ही क्यों विराजमान होते हैं? जैसे शेर ने अपना राज्य अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, ऐसे हे भगवान आपने इस मोक्ष का राज्य अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, इसलिए भगवान को सिंहासन पे विराजमान करते हैं। आपके मन में कभी प्रश्न नहीं खड़े होते? सिंहासन पर ही क्यों बिठाते हैं? मयूर आसन बना दो, हाथी गज वाला आसन बना दो, और आसन बना दो, सिंहासन ही पर क्यों बिठाते हैं? उसका कारण ये है, जैसे शेर अपनी शक्ति से अपनी राज्य को प्राप्त करता है, ऐसे भगवान अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से कर्मों को नाश करके मोक्ष को प्राप्त करके भगवान बनते हैं और स्वयं के द्वारा स्वयं का आसन प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। तो एक बीज की तरह पैदा होते हैं। किस तरह? एक बीज की तरह। और सारी जिंदगी किस में निकलती है फिर? बीज पेड़ बन पाता है कि नहीं बन पाता? कि केवल अपने घर तक ही सीमित रह जाता है, खाने कमाने में लगा रहता है। जब युवाओं को धर्म के क्षेत्र में आगे आके आते हुए देखती हूँ तो बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि उनके प्रोत्साहन के लिए हमें कुछ करना जरूर चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं को आगे धर्म में ले जाना है। धर्म हमेशा धर्मात्मा के ऊपर सवार होके चलता है, धर्म अकेला नहीं चलता है। धर्मात्मा होंगे तो धर्म होगा, धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म नहीं होगा। तो आज बच्चों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। और एक बात और बताऊं, मैं कमरे से मंदिर आने के लिए 3 बार बाहर निकली और कुछ निमित्त ऐसे मिला कि मैं मंदिर नहीं पहुंच पाई 3 बार। चौथी बार में ये बच्चे लेके आए मुझे। मन में सोचा अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो जान ही जाना है मंदिर में। हालांकि सुबह अभिषेक शांति धारा में आई थी, लेकिन दोपहर में भी आने का मन करता है कि भगवान के पास में 1-2 घंटे आकर बैठूं। और यहाँ आने के बाद करता नहीं, बैठे रहो, जाना नहीं है। जाना एक मजबूरी हो जाता है। आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा। भगवान की वर्गणाएं ऐसी हैं, भगवान का आभा मंडल ऐसा है कि वो आभा मंडल का प्रभाव तो आपको जहाजपुर में घुसते ही मिल जाता है, महसूस हो जाता है। और गेट में घुसने के बाद तो अतिशय शुरू हो जाते हैं। आज ही एक परिवार आया था, तो उसमें एक महिला के आँख में बहुत आंसू आए और उसने मुझे बताया, बोले माता जी मैं बहुत परेशान थी, मेरा एक काम रुका हुआ था, वो हो नहीं रहा था और बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। ये लोग सब लोग मुझे जहाजपुर चलने कह रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था, नहीं मुझे नहीं जाना जहाजपुर, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैंने बहुत मना किया, ये नहीं माने, तो इनकी ज़बरदस्ती से मैं जहाजपुर आई। और जैसे ही मैं मंदिर में घुसी, मेरा फ़ोन आ गया कि आपका काम हो गया है। ये आज की बात बता रही हूँ, कल की बात मैंने कल बताई थी
कि एक परिवार गाजियाबाद सूर्यनगर से आया था, तो उन्होंने बताया, बोले माता जी आपने कहा था कि भगवान को टीवी में देखकर भी यदि टीवी में देखकर के कुछ सोच लिया जाए तो वो पूरा हो जाता है। बोले आपके प्रवचन में मैंने सुना था, और एक दिन मेरा बहुत 10 साल पुराना पेमेंट फंसा हुआ था, 10 साल पुराना, और बोले मैंने आपकी बात को सुनकर मैंने भगवान से टीवी में कह दिया अभिषेक शांति धारा के समय। बोले आधे से ज़्यादा काम तो मेरा हो गया, और वो यहाँ दान करने आए थे, क्या करना है आप बताओ। मैंने कि आपकी जो मर्जी है आप जाने और भगवान जाने, मैं बीच में क्यों आऊँ, आप जो मर्जी आए सो करें। तो गेट में घुसते ही अतिशय शुरू हो जाते हैं, और ऐसा एक जनों के साथ नहीं, किसी एक के साथ हुआ हो तो मान लें इत्तेफाक है। यहाँ तो हर रोज, ये तो आप लोग घर में रहते तो आपको इतना पता नहीं चल पाता है, मैं यहाँ रहती हूँ तो लोग मुझे आकर के बताते हैं कि उनके साथ में ऐसा हुआ, समय ज़्यादा हो रहा है और अभी शाम का आपका पेट पूजा का समय भी है। जरूरी है ना? अरे बोलिए ना, कितने चुप बैठे हैं। हाँ बोल नहीं सकते, ना बोल नहीं सकते। नहीं, अभी समय आपके भोजन का है, और ऊपर वाला भी आप आए तो वो भी खुश हो रहा है, वो भी तैयार बैठा था कि आप पहुंचो और हम बरसें। महत्व सुना देती हूँ, सुनते होंगे आप लोग टीवी में। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। आपको कहना बड़ा ही महत्व। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। सप्ताह में वार का, लाइट में तार का, और आने वालों में बुढ़ार का। बड़ा ही महत्व है। भगवान के पीछे भामंडल का, और साधुओं में कमंडल का, और आने वाले विद्यासागर युवा मंडल का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वाला में रोहतक का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? बुढ़ार जबलपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। कचनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में कचनेर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, और आहार के बाद प्रसाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? आप सब बुढ़ार वाले हैं ना? भाटापारा। भाटापारा। हाँ। हाँ? आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में भाटापारा का। बड़ा ही महत्व है। शहडोल, दूध के डोल का, रजाई की खोल का, और आने वालों में शहडोल का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। माधोगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में माधोगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। शाहदरा, वो तो दिल्ली में आ गया ना। नोएडा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा बात? सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व।
लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में बागपत का। बड़ा ही महत्व है। पानी में डगर का, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में सूर्यनगर का। नरसिंहपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वाले में नरसिंहपुर का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में लत का, छोड़ने में लत का, लिखने में खत का और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। रेल में पात का, पेट में आत का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। हेलो, कहाँ कहाँ से आए हैं? उदयपुर। गाने में एक साथ नहीं बोलेंगे। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और ललितपुर का, ललितपुर वाले भी हैं और एक पुर वाले और थे कोई। देखें, चलिए और अगला बताइए। छत्तीसगढ़ का धमतरी। अच्छा। हाँ। भोजन में बरी का, बैठने में दरी का और आने वाला में छत्तीसगढ़ धमतरी का। आज के खनिया धाने वालों का, खनिया धाना। खनिया धाना। रिश्तों में नाना का, अनाज में दाना का और आने वालों में खनिया दाना का। खनिया, दुर्ग। तुम बैठ जाओ, उनको बताने दो, मेरे तक आवाज आएगी। उदयनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वाले में उदयनगर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा। रहने में धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। पांडिचेरी। फलों में बेरी का और अजमेर के अजमेरी का और आने वाला में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में दिल्ली जनकपुरी का। साधुओं में कमंडल का, भगवान के भामंडल का और आने वालों में महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग माता जी। 2-3 महिला मंडल आए हैं। धर्मपुरी महिला मंडल का बड़ा ही महत्व है। दुर्ग माता जी। देपालपुर। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में देपालपुर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग। फूल में चमन का, फूल में चमन का, प्रभु चरणों में नमन का और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग। गणित में वर्ग का, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। मथुरा। महुआ। मथुरा। जीवन में जरा का और रहने के लिए वसुंधरा का और आने वालों में मथुरा का। बड़ा ही महत्व है। कुंडलगढ़। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का और आने वालों में कुंडलगढ़ का। आगा। आरा। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में आरा का। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में रोहतक का, लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में रोहतक का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और जल्दी जल्दी भागने का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का। मुरार। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में शाटन का, खिड़की पर कॉटन का और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है।
मड़वा, बड़वाह, अच्छा। करने में वाह वाह का, और मिलने में अच्छी राह का, और आने वालों में बड़वाह का। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, और भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अलीगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, और बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में अलीगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। नेपाल, क्या बात है भाई। भोजन में दाल का, भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का, और आने वालों में नेपाल का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, बोल दिया था शायद। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। गिरार, खैराड़, खैराड़, अच्छा अच्छा। बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, और आने वालों में खैराड़ का। बड़ा ही महत्व है। आनंदपुरी, स्वर्ग में परी का, और छोड़ने में हरी का, और आने वालों में आनंदपुरी का। कानपुर, आनंदपुरी अलग से ही है या कानपुर वाली आनंदपुरी अलग से वाली? अच्छा, बांसवाड़ा वाली है। अच्छा। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। देवरी, अच्छा। लगने में झड़ी का, सावन की झड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में देवरी का। हो गए सारे? चलिए, बोलिए 24 भगवान की। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। माँ पद्मा ने जन्म दिया है, पिता सुमित्र ने लाड़ किया है। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्त को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याणक कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव जगाए। श्री सस्ती भूषण मात मेरे सिर पर रख दो हाथ। श्री सस्ती भूषण मात मेरे सिर पर रख दो हाथ। श्री सस्ती भूषण मात मेरे सिर पर रख दो हाथ। मेरे सिर पर रख दो हाथ, सस्ती भूषण जी माँ। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। शायद 3 साल पहले यहाँ आया था, भगवान का पूजन अभिषेक किया था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पर अभिषेक किया था और शिलान्यास वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था। तो जब मैंने ये मूर्त देखी भगवान की, तो बस वो जो लाइन पढ़ते ना, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तो सबसे पहले लाइन ये वाली दिमाग में आई थी। और बस इतनी मनमोहक, इतनी अट्रैक्टिव मूर्त मैंने शायद आज तक कहीं नहीं देखी, और ना आप सभी ने कहीं देखी होगी। और ये सच है बिल्कुल, चालीसा या जो स्तोत्र हमने पढ़ा, जो लिखा है कि एक बार जो देख ले तो बार बार देखने का जी करता है, और कितना भी देख लो ये मन नहीं भरता है। इस अतिशयकारी मुनिश्रवत नाथ भगवान के चरणों में शत नमन। और माता जी के लिए क्या कहूँ, अभी जब हम लोग आ रहे थे तो मेरे मन में चल रहा था कि माता जी से क्या बात करेंगे, माता जी से पहली बार मिल रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा डर सा लगता है। किसी साधु या आदिका के पास पहली बार जाओ तो थोड़ा सा डर लगता है। बट माता जी का इतना सरल स्वभाव, इतनी वात्सल्य मूर्त उनके चेहरे पे झलकती है, और इतने अच्छे से उन्होंने हमसे मुलाकात की। वाकई हम उसके लिए बहुत धन्य हो गए आज यहाँ पर आके। और मैं माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे दिव्य घोष पे उन्होंने यहाँ पर आने की स्वीकृति दी। और तीसरी चीज़, इस मंदिर के लिए जो मैं क्या बोलूँ, मतलब
अभी तक मैं कहीं इंडिया में बहुत सारी जगह मैंने देखा, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, बहुत सारे शहर में मैंने देखा है। इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का इतना विशाल और इतना सुंदर मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा, और शायद आप लोगों ने भी कहीं नहीं देखा होगा। माता जी, मैं यही बोलूंगा कि अद्वितीय, अलौकिक, शानदार, लाजवाब, ये शब्द छोटे पड़ गए हैं इस मंदिर के लिए। आज मुझे और कोई शब्द मिल नहीं रहा कि इस मंदिर को मैं और क्या एक बोलूं, क्या नाम दूं। तो बस यही सोच रहा हूं कि माता जी की कल्पना में जब मंदिर आया होगा, माता जी की इमेजिनेशन में जब मंदिर आया होगा, तो मतलब क्या, कितनी अच्छी क्रिएटिविटी, किस लेवल की क्रिएटिविटी रही होगी, ये हमारे माता जी के अलावा और कोई जान नहीं सकता, सोच नहीं सकता। तो बस यही बोलूंगा माता जी, इस मंदिर को, इस विश्व को एक, क्या बोलना चाहिए, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो बोलते हैं, इसमें उसके अलावा अगर लिस्ट में ऐड किया जाना चाहिए तो इस मंदिर को ऐड किया जाना चाहिए। बोले ऋषभनाथ भगवान की जय। गुरु माँ का जीवन ना केवल जीने का बहाना है, गुरु माँ का जीवन ना केवल सांसों का खजाना है, गुरु माँ का जीवन तो है पूर्व दिशा की लाली माँ। इनका काम तो नित नए सूरज उगाना है, इनका काम तो नए सूरज उगाना है। हम सभी अभी मिट्टी के दीपक हैं और हम सब ज्योतिर्मान होते रहें आपकी कृपा के प्रसाद से। ऐसी अपने ज्ञान की ज्योति से हम सभी को प्रकाशित करने का कार्य आरिका माँ अपनी मृदु वाणी से हम सभी को अपना उपदेश प्रदान करें। आरिका माँ के चरणों में शत बार वंदना। भाग्य होगा। और माता जी, मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी डॉक्टर बनूं कि मेरे कारण किसी भी पेशेंट को कभी कोई तकलीफ ना हो, और मैं इतना अच्छा अपना प्रैक्टिस करूं कि मैं इतने फ्री में इलाज करूं सबके, हर धर्म के। आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए। परम पूज्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में कोटिशः नमः। बंधुओं, कभी भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करना हो तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। मैं क्या कहूँ, किस प्रकार कहूँ 105 स्वस्ति भूषण माता जी के बारे में। मैं तो यही कहूँगी, मैं अर्थात अहंकार को मिटाने का यदि कोई सीधा सरल उपाय है तो हमारी माता जी की चरण शरण, उनकी विशालता, उनकी सरलता और उनकी सहजता। बंधुओं, अगर स्वस्ति भूषण माता जी इस धरती पर संयम का रूप नहीं धरती, अगर स्वस्ति भूषण माता जी इस धरती पर संयम का रूप नहीं धरती, अपनी काया से कायाकल्प नहीं करती, मानव का मान नहीं पाती, यदि जीवित मंत्र नहीं होते, भारत गार्त बन जाता यदि ऐसे संत नहीं होते, भारत गार्त बन जाता यदि ऐसे संत नहीं होते। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हमारे समाज की ही नहीं, पूरे देश की, पूरे विश्व की सबसे कीमती आभूषण है हमारे स्वस्ति भूषण माता जी। आपके चरणों में रहकर हम धर्म लाभ लेते रहें, धर्म के रास्ते पे चलते रहें, ऐसे हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत वंदामी 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 माता जी। पुकारे 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 जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ, पुकारे जहाज। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी।
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।